ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपने सुकन्या समृद्धि योजना को लेके बहुत सारे सवाल मुझे भेजे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के जरिए आपको वो तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो मिल जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, ये आपकी गर्ल चाइल्ड के लिए है, आपकी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए ये स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च की गई है। ये जो योजना है, इसके जो खाते हैं वो डेजिग्नेटेड कमर्शियल बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं। अब खाता खोलेंगे आप कैसे? ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो मैंने चेक किए हैं, लेकिन आपके पास KYC की सुविधा सब जगह नहीं है। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर खुद फिजिकली बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं, क्योंकि फॉर्म्स तो अवेलेबल हैं लेकिन KYC कैसे होगी वो हम नहीं जानते, उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो आप फिजिकली जाकर कमर्शियल और डेजिग्नेटेड बैंक्स जो हैं वहां पर जाके खाता खुलवाइए, या पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा सकते हैं। आपको जो पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस हैं वो ही बेटी का खाता खोल सकते हैं। बेटी की 10 साल तक की उम्र तक ही ये अकाउंट ओपनिंग वैलिड है, यानी 10 साल तक की उम्र तक ही आप ये खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद ये खाता नहीं खुलेगा। पेरेंट्स या लीगल गार्जियंस जो है वो खुलवा सकते हैं। बेटी की फोटोग्राफ, आपकी फोटोग्राफ यानी पेरेंट्स की फोटोग्राफ लगेगी, पेरेंट्स का ID प्रूफ और फोटो ID प्रूफ लगेगा जो कि KYC के तहत आपको जमा करना पड़ेगा। बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ेगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा करने होंगे। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि आपको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो हर तिमाही सरकार रिव्यू करती है और आपको नोटिफाई कर देगी। इसका रिव्यू जो होता है हर तिमाही, उसमें आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंडिंग ऑन द RBI इंटरेस्ट रेट स्टैंड जो वो लेंगे। फिलहाल मौजूदा क्वार्टर में 7.6% की ब्याज दर आपको इस पर मिल रही है। जो भी आपकी कमाई होगी मैच्योरिटी पर, वो पूरा गेन और वो पूरा लमसम आपके लिए टैक्स फ्री होगा। इसीलिए ये योजना बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। आप चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए, उसमें सुकन्या समृद्धि योजना को इसीलिए इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। आप साल में 1.5 लाख तक का निवेश इसमें कर सकते हैं। अब आपको ये बात समझनी है कि इस पूरी योजना का जो टेन्योर है वो 21 साल का है, ठीक है। लेकिन जो आप डिपॉजिट करेंगे वो खाता खोलने के 15 साल तक ही डिपॉजिट करेंगे। मान लीजिए अगर आपने अपनी बेटी की 5 साल की उम्र में ये खाता खोला है तो 20 साल तक आप इसमें, उनके 20 साल की उम्र होने तक आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपकी जितनी भी जमा राशि होगी आपको उस पर ब्याज मिलता रहेगा। बात करते हैं हम विड्रॉल की। विड्रॉल में ये होता है कि बेटी की 18 साल की उम्र के होने के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए, और अगर शादी हो जाएगी तो आप कंप्लीट विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर 18 साल के पहले भी आपको विड्रॉ करना है तो उसमें कुछ सिनेरियो हैं, जैसे कि बेटी की डेथ हो गई या लीगल गार्जियंस या पेरेंट्स कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है, तो इन कड़ी शर्तों के तहत ही आप जो है 18 साल के पहले पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि 18 साल के बाद ही आप विड्रॉल की रणनीति बनाएं, बिकॉज तब जरूरत ज्यादा होगी। आपको बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसे लगेंगे और उसके बाद ओवरऑल 15 साल का डिपॉजिट पीरियड आपका पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपना खाता जो है वो अकाउंट के 21 साल तक होने तक आप रख सकते हैं। आपको 15 के साल के बाद जो है ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम पेचीदगियां हैं जिसको लेकर बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे। टैक्स फ्री रिटर्न है, आप 80C के तहत जो है इसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा और रिटर्न भी इसका टैक्स फ्री है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज का जो कैलकुलेशन है, क्योंकि हर तिमाही इसका रिव्यू होता है और ब्याज रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होती है, तो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर्स बहुत सारे जगहों पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्योंकि पूरे साल में 4 तिमाहियां जो होती हैं उसके इंटरेस्ट रेट्स को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी और उस एवरेज को आपको 21 साल के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर्स हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट राशि है उसका अमाउंट आप डाल सकते हैं, अपना टेन्योर डाल सकते हैं और उसके मुताबिक आपको समझ में आ जाएगा कि आपके हाथ में लमसम कितना पैसा आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो टैक्स फ्री है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। 1.5 लाख तक रुपए आप जो है वो निवेश कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर बेटी की पढ़ाई और शादी का आपका कोई लक्ष्य है तो उसको भी डाइवर्सिफाई करें।
सुकन्या समृद्धि योजना कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। आप इसमें जरूर पैसे डालें। जो है आप इसमें 250 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, और अगर आपसे किसी साल में आप पैसे नहीं भी डालते हैं तो आप 50 रुपए का फाइन भर के और जो नॉर्मल 250 रुपए का अमाउंट है वो साथ में भर के खाते को आप वापस से शुरू भी कर सकते हैं, आपको ब्याज मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है कि अगर आपसे पेमेंट मिस हो गई। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको लेके लोग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इसके जवाब दूं। और हाँ, अंत में बताना भूल गई, आप चाहें तो अपने अकाउंट को शिफ्ट भी कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के जो अकाउंट है वो बैंक टू बैंक शिफ्ट भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं या बैंक के पास फिजिकली भी जा सकते हैं। और हाँ, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। आप खाता भले ही ऑनलाइन ना खुलवाएं, लेकिन आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल मैंने आपके तमाम क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जवाब दे दूंगी। थैंक यू सो मच।